नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल सक्सेस लाइफ में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि रीड के लिए अपनी 6 बजे क्लास आती है, तो अपनी 6 बजे वाली क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तो करते हैं अपने धमाकेदार सेशन की शुरुआत। और जो पहला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान का अन्न भंडार कौन सा जिला कहलाता है, यानी कि आपको पहचानना है और बताना कमेंट बॉक्स में कि इनमें से कौन सा जिला है जो अन्न भंडार के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है अजमेर में, ऑप्शन नंबर बी है श्रीगंगानगर, ऑप्शन नंबर सी है भरतपुर, ऑप्शन नंबर डी है कोटा। प्रश्न क्या पूछा था कि राजस्थान का अन्न भंडार कौन सा है, तो हो जाएगा श्रीगंगानगर, यानी कि जो श्रीगंगानगर जिला है वहां पर राजस्थान का अन्न भंडार स्थित है। इस कारण जो अपना आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी श्रीगंगानगर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पन्नाधाय ने किसकी रक्षा की थी, क्या बताना आपको कमेंट करके कि जो पन्नाधाय है उन्होंने किसकी रक्षा की थी। ऑप्शन नंबर ए है राजकुमार अजीत सिंह की, ऑप्शन नंबर बी है राजकुमार जोत सिंह की, ऑप्शन नंबर सी है राजकुमार पृथ्वी सिंह की, ऑप्शन नंबर डी है राजकुमार उदय सिंह की। सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे कि पन्नाधाय ने किसकी रक्षा की थी, तो उन्होंने की थी राजकुमार उदय सिंह की। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी बताया उनका आंसर करेक्ट हो जाएगा, यानी कि पन्नाधाय ने जो मेवाड़ के राजकुमार उदय सिंह थे उनकी रक्षा की थी। अगला क्वेश्चन आ जाता है, ऐसी जनजाति जो मकान बनाकर नहीं रहती वह कौन सी है। इस क्वेश्चन को इंपोर्टेंट कर लेना कि इनमें से कौन सी जनजाति है जो मकान बनाकर नहीं रहती है। ऑप्शन नंबर ए है सांझी, ऑप्शन नंबर बी है भील, ऑप्शन नंबर सी है गाड़िया लुहार, ऑप्शन नंबर डी है बोफा। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गाड़िया लुहार, यानी कि ऐसी जनजाति कौन सी हो जाएगी जो घर बनाकर नहीं रहती है, तो वो हो जाएगी अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गाड़िया लुहार, जो कभी भी घर बनाकर नहीं रहती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कैला देवी का मंदिर कहाँ पर स्थित है। सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे कि कैला देवी का मंदिर कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है धौलपुर में, ऑप्शन नंबर बी है भरतपुर में, ऑप्शन नंबर सी है करौली में, ऑप्शन नंबर डी है सवाई माधोपुर में। तो कैला देवी का मंदिर कहाँ पर स्थित हो जाएगा, तो हो जाएगा करौली में। जो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। कैला देवी का मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो करौली जिले में स्थित है। इस कारण जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सागरी प्रथा का अन्य नाम क्या है, क्या बताना आपको इनमें से कि जो सागरी प्रथा है उसका अन्य नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए है देवदासी प्रथा, ऑप्शन नंबर बी है बंधुआ मजदूरी प्रथा, ऑप्शन नंबर सी है वेश्यावृत्ति प्रथा, ऑप्शन नंबर डी है सती प्रथा। तो सागरी प्रथा का अन्य नाम क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा बंधुआ मजदूरी प्रथा, यानी कि बच्चों ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो सागरी प्रथा है उसका अन्य नाम क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बंधुआ मजदूरी। और जो चलाए जुड़े सारे के सारे आंसर देने की कोशिश करेंगे। इसका जो अगला क्वेश्चन है, बाड़मेरी प्रिंट को किस नाम से जाना जाता है, क्या पूछ रहा है प्रश्न की बाड़मेरी प्रिंट को कहते हैं। ऑप्शन नंबर एक है अजरक प्रिंट, ऑप्शन नंबर बी है बादला, ऑप्शन नंबर सी है फड़, ऑप्शन नंबर डी है पिछवाई। तो बाड़मेरी प्रिंट को क्या कहते हैं, तो अजरक प्रिंट के नाम से जाना जाता है, यानी आपको ध्यान रखना है कि जो बाड़मेरी प्रिंट है उसको अजरक प्रिंट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, जाम्बेश्वर जी का मेला कहाँ पर लगता है। इस क्वेश्चन को भी इंपॉर्टेंट कर लेना कि जो जाम्बेश्वर जी है उनका मंदिर मेला कहाँ पर लगता है। ऑप्शन नंबर ए है मुकाम में, ऑप्शन नंबर बी है लच्छीपुरा में, ऑप्शन नंबर सी है परवत्सर में, ऑप्शन नंबर डी है गोरिया स्टेशन में। प्रश्न पूछ रहा था कि जो जाम्बेश्वर जी है उनका मेला कहाँ पर लगता है, तो वो लगता है मुकाम में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जाम्बेश्वर जी का मेला मुकाम में लगता है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राजस्थान में पशु चिकित्सालय कॉलेज कहाँ पर स्थित है। इसको भी इंपॉर्टेंट कर लेना, सारी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से कि राजस्थान में पशु चिकित्सा कॉलेज कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है नागौर में, ऑप्शन नंबर बी है जयपुर में, ऑप्शन नंबर सी है बीकानेर में, ऑप्शन नंबर डी है कोटा में। तो आपको इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी बीकानेर। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी बताया उनका आंसर करेक्ट हो जाएगा, यानी कि राजस्थान में पशु चिकित्सा कॉलेज कहाँ पर स्थित हो जाएगी, तो हो जाएगी बीकानेर में। तो इस कारण जो अपना आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी बीकानेर। अगला क्वेश्चन आ जाता है, माउट कहते हैं, यानी कि माउट किसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर एक है हाथी के रखवाले को, ऑप्शन नंबर बी है आदिवासी जाति को, ऑप्शन नंबर सी है शीतकालीन वर्षा को, ऑप्शन नंबर डी है वाद्य यंत्र को। तो माउट किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं शीतकालीन वर्षा को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शीतकालीन वर्षा को माउट कहते हैं। ध्यान रखना है आपको, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने, राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है। इनमें से देखो और बताओ कि इनमें से कौन सा प्रमुख लोक नृत्य राजस्थान का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है गरबा, ऑप्शन नंबर बी है घूमर, ऑप्शन नंबर सी है गिद्दा, ऑप्शन नंबर डी है बिहू। सभी बच्चों का करेक्ट आंसर है। जो ऑप्शन नंबर बी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा घूमर, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी घूमर। अगला क्वेश्चन है, सारे बच्चे आंसर देंगे, इंदिरा गांधी नहर के योजनाकार कौन थे। सारे के सारे प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है कि इंदिरा गांधी नहर के योजनाकार कौन थे। ऑप्शन नंबर ए है कंवर सेन, ऑप्शन नंबर बी है एस वी माथुर, ऑप्शन नंबर सी है सीताराम,
ऑप्शन नंबर डी है प्रमोदकरण। तो इंदिरा गांधी नहर के योजनाकार कौन हो जाएंगे, तो हो जाएंगे कंवर सेन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, इंदिरा गांधी नहर के योजनाकार कंवर सेन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे। तो यह बताना आपको कि इनमें से कौन है जो सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे। ऑप्शन नंबर ए है गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन नंबर बी है गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन नंबर सी है गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो कौन हो जाएंगे सिख समुदाय के अंतिम गुरु, तो हो जाएंगे गुरु गोविंद सिंह। यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी गुरु गोविंद सिंह, जो सिख समुदाय के अंतिम गुरु माने जाते हैं। क्या आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर बी गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है डूंगरपुर और बांसवाड़ा का प्राचीन नाम क्या था। क्या बताना आपको कमेंट करके कि जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा है उसका प्राचीन नाम क्या था। ऑप्शन नंबर ए है हाड़ौती, ऑप्शन नंबर बी है मेवाड़, ऑप्शन नंबर सी है बागड़, ऑप्शन नंबर डी है कंथान। क्या बताना था आपको कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा का प्राचीन नाम क्या है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा को प्राचीन में वागड़ के नाम से भी जाना जाता था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सारे बच्चे आंसर देंगे कि हल्दी घाटी का युद्ध है वो किन के मध्य लड़ा गया था। क्या बताना आपको कमेंट करके कि जो हल्दी घाटी का युद्ध है वो किन के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है राणा कुंभा और बाबर के बीच, ऑप्शन नंबर बी है राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच, ऑप्शन नंबर सी है बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच, ऑप्शन नंबर डी है महाराणा प्रताप एवं मान सिंह के बीच। तो हल्दी घाटी का युद्ध किन के बीच लड़ा गया था, तो लड़ा गया था महाराणा प्रताप और जो अजमेर के कछवा वंश थे उनके राजा मान सिंह थे उनके मध्य लड़ा गया था। और मान सिंह किसकी सेना का नेतृत्व कर रहे थे, तो अकबर की सेना का नेतृत्व कर रहे थे। अगला क्वेश्चन आ जाता है ऊंट के चमड़े से बना बीकानेर में जलपात्र क्या कहलाता है। क्या बताना है कि ऊंट के चमड़े से जो बीकानेर में जलपात्र बनाया जाता है वो किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है कावड़, ऑप्शन नंबर बी है कोसी, ऑप्शन नंबर सी है बादला, ऑप्शन नंबर डी है उष्ट्र पात्र। तो किस नाम से जाना जाता है, तो कोसी के नाम से जाना जाता है। आपको ध्यान रखना है कि ऊंट के चमड़े से जो बीकानेर में जलपात्र बनता है वो कोसी के नाम से जाना जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोसी। अगला क्वेश्चन आ जाता है कृष्ण मृग कहाँ पर देखे जाते हैं। क्या पूछ रहा है प्रश्न कि जो कृष्ण मृग है वो कहाँ पर देखे जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए है शेरगढ़ में, ऑप्शन नंबर बी है जैविक उद्यान नाहरगढ़ में, ऑप्शन नंबर सी है तालछापर में, ऑप्शन नंबर डी है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में। तो ये कहां पर देखे जा सकते हैं, क्या सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में बता देना है। और जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी तालछापर बताया उनका आंसर करेक्ट हो जाएगा। यानी कृष्ण मृग कहां पर देखे जा सकते हैं, तो तालछापर में देखे जाते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी तालछापर। अगला क्वेश्चन आ जाता है मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कब किया था। तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को कब पराजित किया था, तो क्या था 1192 में। कब किया था, 1192 में। अब आपको बताना है कि युद्ध कौन सा था। ऑप्शन नंबर ए है प्रथम तराइन युद्ध में, ऑप्शन नंबर बी है प्रथम पानीपत युद्ध में, ऑप्शन नंबर सी है द्वितीय तराइन युद्ध में, ऑप्शन नंबर डी है खानवा के युद्ध में। तो किसमें किया था, सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में बताना है। और जिन बच्चों ने द्वितीय तराइन युद्ध बताया उनका आंसर करेक्ट हो जाएगा। यानी कि मोहम्मद गौरी ने 1192 ईस्वी में द्वितीय तराइन युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था, ध्यान रखना है। और 1191 में जो प्रथम तराइन का युद्ध हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया था। अगला क्वेश्चन आ जाता है अरावली पर्वत श्रृंखला का अधिकांश भाग कहां पर स्थित है। यानी कि इनमें से आपको जिला पहचानना है और बताना है कि इनमें से कौन सा जिला है जहां पर अरावली पर्वत श्रृंखला का अधिकांश भाग स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है जैसलमेर में, ऑप्शन नंबर बी है भीलवाड़ा में, ऑप्शन नंबर सी है उदयपुर में, ऑप्शन नंबर डी है जयपुर में। एकदम मस्त क्वेश्चन है और परीक्षा इधर से मोस्ट इंपोर्टेंट है कि जो अरावली पर्वत श्रृंखला का अधिकांश भाग कहां पर स्थित है, तो उदयपुर जिले में स्थित हो जाएगा। यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी उदयपुर। अगला क्वेश्चन है कोटा राज्य की नींव किसने रखी थी। क्या बताना आपको कमेंट करके। जो कोटा राज्य आपको अभी वर्तमान स्वरूप देखने को मिल रहा है उसकी नींव है वो किसने रखी थी। ऑप्शन नंबर ए है माधो सिंह ने, ऑप्शन नंबर बी है राज सिंह ने, ऑप्शन नंबर सी है स्वाई जय सिंह ने, ऑप्शन नंबर डी है बप्पा राहुल ने। तो कोटा राज्य की नींव किसने रखी थी, तो रखी थी ऑप्शन नंबर ए माधो सिंह ने। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए बताया उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। यानी कि जो माधो सिंह है उनके द्वारा कोटा राज्य की नींव रखी गई थी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने जो पेंसिल है उसका लेंथ किसका बना हुआ रहता है। क्या बताना है, जो पेंसिल का लेंथ है वो किसका बनता है। ऑप्शन नंबर ए है ग्रेफाइट का, ऑप्शन नंबर बी है चारकोल का, ऑप्शन नंबर सी है लैंप ब्लैक का, ऑप्शन नंबर डी है कोयला का। तो पेंसिल का जो लेंथ है वो किसका बनता है, तो ग्रेफाइट का बनता है। ध्यान रखना है आपको, पेंसिल का लेंथ ग्रेफाइट का बनता है। इसका जो अपना राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है वह अभ्यारण्य जिसमें उड़न गहरी देखी जा सकती है। इंपॉर्टेंट कर लेना इस क्वेश्चन को कि वह अभ्यारण्य कौन सा है जिसमें उड़न गहरी देखी जा सकती है। ऑप्शन नंबर एक है केसरबाग, ऑप्शन नंबर बी है सीता माता, ऑप्शन नंबर सी है केवलादेव, ऑप्शन नंबर डी है सरिस्का। तो सभी बच्चों को आंसर आ रहा होगा इसका कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सीता माता, जहां पर उड़न गहरी सर्वाधिक मात्रा में देखने को मिलती है। तो अपना आंसर क्या होगा, तो होगा ऑप्शन नंबर बी सीता माता। अगला क्वेश्चन है
महाराणा प्रताप पुरस्कार किससे संबंधित है? क्या बताना आपको कमेंट करके कि जो महाराणा प्रताप पुरस्कार है वो किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है खेलकूद से, ऑप्शन नंबर बी है साहित्य से, ऑप्शन नंबर सी है पत्रकारिता से, ऑप्शन नंबर डी है विज्ञान से। तो महाराणा प्रताप पुरस्कार किससे संबंधित हो जाएगा? तो हो जाएगा खेलकूद से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आपको ध्यान रखना है कि महाराणा प्रताप पुरस्कार किससे संबंधित है, तो वो खेलकूद से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बुली पोट्री के लिए पद्मश्री किसे मिला है? क्या बताना आपको कमेंट करके कि जो बुली पोट्री है उसके लिए पद्मश्री किसे मिला है। ऑप्शन नंबर ए है कृपाल सिंह रावत को, ऑप्शन नंबर बी है कृपाल सिंह शेखावत को, ऑप्शन नंबर सी है किशन सिंह पटवा को, ऑप्शन नंबर डी है कृपाल सिंह कुमाऊत को। एकदम साधारण क्वेश्चन है। बुली पोट्री कहाँ पर की फेमस हो जाएगी? तो जयपुर जिले की फेमस है और इसके लिए पद्मश्री से नवाजा किसे गया है? तो वो गया है कृपाल सिंह शेखावत को। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि बुली पोट्री कहाँ की फेमस है? तो जयपुर की प्रसिद्ध है। गलती नहीं करना आपको परीक्षा में क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आ जाता है मांड गायकी की सुप्रसिद्ध कलाकार कौन है? सारे के सारे प्रश्न परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो एक भी प्रश्न आपको अच्छा, सारे के सारे प्रश्न आपको अच्छे लग रहे होंगे। प्रश्न क्या पूछा है? मांड गायकी की जो प्रसिद्ध कलाकार है वो कौन सी है? ऑप्शन नंबर एक है जोहराबाई, ऑप्शन नंबर बी है सोनल, ऑप्शन नंबर सी है हीराबाई बड़ोदकर, ऑप्शन नंबर डी है अल्लाह जिलाबाई। तो कौन हो जाएगी इसकी? तो हो जाएगी अल्लाह जिलाबाई। यानी कि मांड गायकी की सुप्रसिद्ध कलाकार कौन मानी जाती है? तो अल्लाह जिलाबाई मानी जाती है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है 11वीं सदी का सास बहू का मंदिर कहाँ पर स्थित है? इस क्वेश्चन को भी इंपोर्टेंट कर लेना कि जो 11वीं सदी का सास बहू का मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है उदयपुर में, ऑप्शन नंबर बी है जोधपुर में, ऑप्शन नंबर सी है अजमेर में, ऑप्शन नंबर डी है अलवर में। तो कहां पर हो जाएगा सास बहू का मंदिर? कमेंट बॉक्स में बताना है। और जिन बच्चों ने इसका आंसर उदयपुर बताया उनका आंसर करेक्ट होगा। यानी कि 11वीं सदी का जो प्रसिद्ध सास बहू का मंदिर है वो उदयपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है वह नदी जिस पर मेजा बांध बना हुआ है। क्या बताना आपको कमेंट करके कि वह नदी कौन सी हो जाएगी जिस पर मेजा बांध बना हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है मासी, ऑप्शन नंबर बी है कोठारी, ऑप्शन नंबर सी है खारी, ऑप्शन नंबर डी है बनास। तो किस पर बना हुआ है? तो कोठारी नदी पर बना हुआ है। तो अब बच्चों अपना आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वह नदी कौन सी है जिस पर मेजा बांध बना हुआ है? तो कोठारी नदी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने सेवण किसकी किस्म है? क्या बताना आपको कमेंट करके कि जो सेवण घास है वो किसकी किस्म है। ऑप्शन नंबर ए है पश्चिमी राजस्थान की घास, ऑप्शन नंबर बी है रेगिस्तानी मिट्टी की, ऑप्शन नंबर सी है मरुस्थलीय वनस्पति की, ऑप्शन नंबर डी है रेगिस्तानी भेड़ की। तो किसकी हो जाएगी? तो हो जाएगी रेगिस्तानी घास की मिट्टी। यानी कि जो राजस्थान का पश्चिमी राजस्थान है वहाँ पर घास होती है उसको सेवण घास के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा खेरड़ अंजन और विभिन्न प्रकार की किस्में है वो मिलती है, परंतु सेवण कहाँ की हो जाएगी? तो पश्चिमी राजस्थान की हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आ जाता है शुद्ध सोना है वो कितने कैरेट का होता है? क्या पूछ रहा है प्रश्न कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? ऑप्शन नंबर एक है 20 कैरेट का, ऑप्शन नंबर बी है 22 कैरेट का, ऑप्शन नंबर सी है 24 कैरेट का, ऑप्शन नंबर डी है 26 कैरेट का। तो शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो वो 24 कैरेट का हो जाएगी। इस कारण जो अपना आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 24 कैरेट का होता है शुद्ध सोना। अगला क्वेश्चन है पहाड़ों पर सांस लेने में कठिनाई का कारण क्या है? क्या बताना आपको कमेंट करके कि जो पहाड़ होते हैं उन पर सांस लेने में कठिनाई क्यों होती है। ऑप्शन नंबर ए है हवा का कम दाब, ऑप्शन नंबर बी है बर्फ का जमना, ऑप्शन नंबर सी है हवा में अधिक नमी, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हवा का कम दाब। यानी कि पहाड़ों पर हवा का कम दाब रहता है, इस कारण वहां पर सांस लेने में अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने अडाइदिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है? क्या बताना आपको कमेंट करके कि जो अडाइदिन का झोपड़ा है वो कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है जयपुर में, ऑप्शन नंबर बी है अजमेर में, ऑप्शन नंबर सी है अलवर में, ऑप्शन नंबर डी है झालावाड़ में। क्या बताना आपको कमेंट करके कि अडाइदिन का झोपड़ा है वो कहाँ पर स्थित हो जाएगा? तो हो जाएगा अजमेर में। यानी कि अपना जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी अडाइदिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है? अजमेर जिले में स्थित हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी अपनी 30 क्वेश्चनों की बेहतरीन क्लास। आशा करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और आपकी रीड का जो स्कोर है उसको अच्छा स्कोर करने में आपकी मदद दिलाएगी। तो अगर आप इसी प्रकार की राजस्थान के प्रश्न चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि कल जो मैं क्लास लेकर आऊंगा वो लेकर आऊंगा प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चनों की, जो होगा इंडिया जीके या किसी से भी संबंधित प्रश्न होगा जो आपके लिए। इस कारण अपना जो सेशन है वो होने वाला है बेहतरीन। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कल जैसे मैं क्लास लूंगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो मिलते हैं कल 6 बजे वाली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।